पे वो तबर्रुकात नबी अल्लाह के फजल से आज भी रखे हुए हैं जो खिलाफत की इमानत हैं। और जब कभी भी खिलाफत राशिदा जो कि होनी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा ने कायम होना है, जब कभी वो इंशाल्लाह कायम होगी, वक्त अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो तमाम तबर्रुकात नबी और खिलाफत की तमाम इमानतें जो तोप कापी में रखी हुई हैं, वो माशाल्लाह फिर दोबारा से उस खलीफा के पास आएंगी। जब प्रेसिडेंट बुश आज का फिरौन ये ऐलान कर सकता है कि वो कभी किसी सूरत में खिलाफत को कायम नहीं होने देगा, तो आज एक मुसलमान होने के नाते हम ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह कि ये कायम होगी। ये रोक के दिखाएं। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून। जो मर्जी ये कर लें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस में पूरा होना है। वक्त का तयन नहीं है, ओपन एंडेड है। लेकिन मुसलमानों पर वाजिब है कि खिलाफत के अहया की कोशिश करें। तमाम मुसलमान तहरीकें इस पर राजी हैं, करना चाहती हैं, लेकिन तरीक़ेकार में शदीद इख्तिलाफ है। बाज़ खिलाफत कायम करना चाहती हैं दहशतगर्दी से, खुदकुश हमलों के जरिए। खिलाफत इस तरह नहीं कायम होगी। बाज़ खिलाफत कायम करना चाहते हैं जलसा जुलूस, प्रोटेस्ट, हंगामों के जरिए, उस तरह नहीं होगा। या टॉक्रेसी लाने के लिए अपने आप को, इस तरह नहीं होगी। याद रखिएगा एक बात, जिस खिलाफत ने अब कायम होना है वो अला मिनहाज नबुव्वा है, यानी वो खिलाफत राशिदा होगी, और उसको कायम करने का तरीका भी अला मिनहाज नबुव्वा होगा। वही तरीका होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा का तरीका। ये तमाम मकतब फ़िक्र के मुसलमान इस बात पर तो राजी हैं, इस बात पर तो एग्री करते हैं कि खिलाफत में कायम होना भी है, और इमाम में हज़रत मेहदी के आने पर भी मुसलमानों के किसी ग्रोह को कोई एतराज़ नहीं है। तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं इस बात के ऊपर। तो हमारा गुमान यही है कि जिस खिलाफत राशिदा की कायम होने की बिशारत दी गई है, वो खिलाफत राशिदा हज़रत इमाम मेहदी के आने से कायम होगी। उससे पहले मुसलमानों ने इसकी राह तो हमवार करनी है, मुसलमानों ने इसके लिए जिद्दोजहद भी करनी है कि इस्लामिक, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मिलिट्री ऑर्डर भी बनाना है। लेकिन अला मिनहाज नबुव्वा वो उसी वक्त होगी कि जो कायम करेगा वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया होगा। अल्लामा इकबाल ने इसकी खूबसूरत बिशारत जो दी है अपने शेर में कि हुई जिसकी खुदी पहले बेदार, वही मेहदी वही आखिर ज़माने, यानी जो सबसे पहले रिवाइव कर गया, जिसको अल्लाह ताला ने इस ड्यूटी के लिए चुन लिया, जिसकी खुदी को बेदार कर दिया, हुई जिसकी खुदी पहले बेदार, वही मेहदी वही आखिर ज़माने, वही आके खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम करेगा इंशाअल्लाह। ये तमाम मामलात खिलाफत के हवाले से आज ही करने इसलिए ज़रूरी थे कि हम चाहते हैं अपनी कौम को इस तारीख़ को समझें, इस तारीख़ को जानें। खिलाफत मुसलमानों के ईमान और वजूद का बुनियादी जुज़ है। बग़ैर अमीर के और बग़ैर खलीफा के कोई इस्लामी हुकूमत नहीं बनती, कोई मुसलमानों की असास नहीं होती। जब खिलाफत ख़त्म हुई तुर्की में, तो यकीन कीजिए सोग मनाया गया, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में फतवे जारी कर दिए गए कि अब पूरी दुनिया में दारुल इस्लाम ख़त्म हो गया है, पूरी दुनिया दारुल कुफ्र में बन गई है। मुसलमानों ने हिजरत करनी शुरू कर दी कि हम किसी ऐसे मुसलमान इलाकों में चले जाएं कि जहां पे कम अज़ कम हम ज़िंदगी गुजार सकें। खिलाफत की इतनी बड़ी अहमियत है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, हर मकतब फ़िक्र के मुसलमान इस खिलाफत मूवमेंट में शामिल हुए। तुर्की आज हमारी इज्जत इसी वजह से करते हैं। तुर्क मुसलमान इतना प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से, इसलिए कि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किस शिद्दत से प्यार किया और कोशिश की उस खिलाफत के हया के लिए और उनको बचाने के लिए। यहाँ से मेडिकल टीम्स गई, सप्लाईज गई, औरतों ने अपने जेवर बेच दिए। अल्लामा इकबाल ने शायरी ऐसी की, पूरी कौम आंसुओं से रोती थी फातिमा बिनते अब्दुल्ला की कहानी पर, और तुर्कों को जब तकलीफ पहुंच रही थी, जब हाशमी आबरू-ए-दीन मुस्तफ़ा को बेच रहे थे, और आज भी बेच रहे हैं। आज भी तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरान आबरू-ए-दीन मुस्तफ़ा ही बेच रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ जहां पर हम अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एकेडमिक एफर्ट्स करें, तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव रखना जरूरी है कि खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा इंशाअल्लाह इनेविटेबल है, कायम होगी। जी, स्टे ट्यून्ड व्यूअर्स, अगले सेगमेंट में हम ओपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स को, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। अबू, ओल्ड इज गोल्ड के क्या मायने हैं? बूंद बूंद में है यकीन। किनले बाय द कोका-कोला कंपनी। अबू, ओल्ड इज गोल्ड के क्या मायने हैं? अबू, ओल्ड
ओल्ड इज गोल्ड के क्या मायने हैं? बूंद बूंद में है यकीन। Kinley by the Coca-Cola Company. वेलकम बैक व्यूअर्स। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट 2 सेगमेंट्स की तरफ आ गए हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट्स हैं जहां हमारे पार्टिसिपेंट्स जैद साहब से क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे खिलाफत के बारे में। इस सेगमेंट को हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सना, यू कैन हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मरियम। जैद साहब, जैसे कि आपने डिस्कशन के दौरान कहा कि खिलाफत जो है ये रिवाइव होगी, और आपने एक हदीस भी कोट की कि इंशाल्लाह खिलाफत मुस्तकबिल में ज़रूर उसका क़याम होगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि उसका क़याम किस तरह से वक़ू पज़ीर होगा, कैसे ये खिलाफत कायम की जा सकती है? देखिए बेटा, जो बात हमने आपको पहले बताई थी खिलाफत राशिदा के हवाले से कि खिलाफत राशिदा मरकज़ थी 3 बड़ी बड़ी ताकतों का, यानी जब पॉलिटिकल फोर्स, स्पिरिचुअल फोर्स और रिलीजियस फोर्स मिल जाती है एक वजूद में तो खिलाफत राशिदा बनती है। यही प्रोसेस होगा खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा के अहया का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो खिलाफत बनेगी, क्योंकि अब खिलाफत बिट्स एंड पीसेस में नहीं आएगी, अब मलूकियत का दौर खत्म हो चुका। वो खिलाफतें कि जो सियासी खिलाफतें थी लेकिन वो दीनी और रूहानी खिलाफत नहीं थी, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक खिलाफत कहा गया है, लेकिन खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा नहीं थी। वो अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद खिलाफत उस्मानी और अब्बासी खिलाफत और उमय्यद उससे पहले जो थी, उनकी सरहदें जहां तक मुसलमान ममालिक की सरहदों का ताल्लुक था वो उम्मत का हिफाजत कर रही थी, और किसी बाहर से किसी ताकत को मौका नहीं होता था कि मुसलमानों की इज्जत और आबरू पे निगाह डाल सके। तो खिलाफत का दोबारा कयाम भी अल्लामा इकबाल ने जो तरीका बताया है वो बड़ा खूबसूरत है, और एग्जैक्टली इसी बात को वो डिफाइन करते हैं कि जब जुनैदी और अर्ध शेरी इकट्ठी हो जाएगी। देखिए, जुनैदी से मतलब है उनका जुनैद बगदादी, यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन। अर्धशेरी से मुराद उनकी है कि जो ईरान का बादशाह अर्धशेर बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता था, तो मकसद कहने का उनका यही है कि जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर एक वजूद में आ जाएगी, और जिसकी खुदी पहले बेदार, जिसको अल्लाह ताला डेस्टिन कर देगा, मकतूब कर देगा कि शख्स ने वो काम और वो रोल अदा करना है, तो खिलाफत के अहया का वो जरिया बन जाएगा। सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिक्लेयर करके एक मॉडर्न करप्ट बादशाह को जो आज के सिस्टम से उठा के लगा के उस पर नाम खिलाफत लगा दें, तो वो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा नहीं होगी। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का तरीका वही होगा जो खुलफाए राशिदीन का है, यानी स्पिरिचुअल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फोर्सेस एक वजूद में, जुनैदी और अर्धशेरी इकट्ठी होगी एक वजूद में, जब तक रूहानी वजूद नहीं होंगे। लेकिन जैद साहब, अगर आज कोई उठ के खिलाफत का नारा लगाता है, कोई भी हुक्मरान कहता है कि मैं खिलाफत को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ या उसी सिस्टम को कायम करने जा रहा हूँ, तो क्या उस नारे के पीछे लोग चल पड़े या कुछ बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें कि ये वाकई जेन्युइन है? खिलाफत को कायम करने की जिद्दोजहद तो तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। और हम ये कहते हैं कि जो असल खलीफा होगा, जिसको अल्लाह मकतूब करेगा, जब वो सामने आएगा तो चढ़ते सूरज की तरह होगा, उसमें आर्गुमेंट नहीं होगा, पहचाने चली जाएगी बात। और चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अब सिर्फ खिलाफत कायम ही वो होगी जो अला मिनहाजुन नबुवा है, तो कोई फेक खिलाफत या कोई फेक खलीफा आएगा भी तो चलेगा नहीं, एक्सपोज हो जाएगा, मारा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अब जो भी खलीफा आएगा इंशाअल्लाह अब वो निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो अला मिनहाजुन नबुवा होगा। ठीक है, हम इस साइड से एक और क्वेश्चन करते हैं। वकार, यू लाइक टू आस्क समथिंग? सर, जैसा कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खिलाफत दोबारा राइज होनी है, लेकिन सर पाकिस्तान का एज अ मुस्लिम कंट्री इसमें क्या रोल होगा? देखिए, पाकिस्तान का रोल तो हम बहुत शानदार देखते हैं इसमें। यही तो वो खूबसूरत बातें हैं जो पाकिस्तान के वजूद और मुस्तकबिल पर हमें इतना पुरुमीद कर देती है। जैसे हमने पहले बात आपसे कही थी, कुस्तुनतुनिया वाली हदीस 900 साल बाद पूरी हुई, और मुसलमानों ने ईमान की हद तक उस हदीस पर अमल किया था। मुसलसल एक्सपीडिशंस भेजा करते थे, हर खिलाफत ने, उमय्यद ने, अब्बासी ने, उस्मानियों ने एक्सपीडिशंस भेजे कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए, हुजूर की एक हदीस को पूरा करने के लिए। इतना ईमान की हद तक उनको यकीन था। आज अगर आप इस्तांबुल जाएं और सुल्तान मोहम्मद फातेह के मजार पे जाएं तो वहां ये बड़ी सी हदीस लगी हुई है, लितफ्तहन्नल कुस्तुनतुनिया फनिअमल अमीर अमीरुहा फनिअमल जैश ज़ालिकल जैश, ये उसकी कब्र पे लगी हुई है। तो यही बिशारतें हुजूर ने पाकिस्तान के बारे में भी फरमाई है। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत शेर कहा है इसके ऊपर, गज़वा हिंद की हदीस है